हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स। अब कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। और लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें हमने बात की थी राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें से मैंने कुछ 10 या 11 सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया था कि उसमें कितने जो एप्लीकेशंस हैं वो आए हैं। उसके बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछा, बट गाइज अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो आरपीएससी है उन्होंने वो डेटा ना बैक ले लिया है। क्लियर? हालांकि मैंने मेरे जो लास्ट वीडियो था उसके लास्ट में बताया भी था कि कैसे आप वो जो डेटा है ले सकते हैं, बट जो डेटा है वो आरपीएससी के द्वारा वापस ले लिया गया है। आरएएस का डेटा भी वापस लिया गया है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का डेटा भी वापस लिया गया है। बट इसी के साथ जो मैंने 10 या 11 सब्जेक्ट लास्ट वीडियो में बताए थे उनके अलावा 13 to 14 सब्जेक्ट्स की मेरे पास एक और पीडीएफ है। हालांकि थोड़ी ब्लर है तो इसमें आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको स्क्रीन पर नंबरिंग बहुत क्लियर नहीं दिखेगी। तो हम मोटे तौर पर इसमें ये देखेंगे कि जनरल कैटेगरी में और नॉर्मल एक कंप्लीट कितने फॉर्म भरे गए हैं। अदरवाइज वीडियो विल गेट सो लॉन्ग। और इसके अलावा भी हमें काफ़ी सारे डिस्कशन करना है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक तो ये रहेगा जो कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम की जो डेट है उसका क्या सीन रहने वाला है, कब तक एग्ज़ाम की जो डेट है हमारी वो आ सकती है, एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा या नहीं। बट वो चीज़ जो है आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। मिड ऑफ द वीडियो आई विल श्योरली टेल यू। और इसी के साथ राजस्थान जीके को लेकर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो हमारे सीएम साहब ने नए जिले घोषित किए हैं उनके साथ हमें स्टडी में रिलेटेड क्या करना है। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे बैक टू बैक रिसीव हो रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली गाइज आई एम सॉरी कि मैं बहुत रिप्लाई नहीं कर पाई बहुत सारे कैंडिडेट्स को, बिकॉज जस्ट सेम रिप्लाई था। तो इसलिए मैंने कहा था कि आई विल टेल इन द वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं फिलोसॉफी सब्जेक्ट की। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेल कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हमारे पास हैं 24, और इसी के साथ फीमेल में 13 एंड टोटल है 37 मेल कैंडिडेट्स। जनरल कैटेगरी में 199, फीमेल 138 एंड टोटल है हमारे पास 337। और ओबीसी अगर हम नॉन क्रीमी की बात करते हैं तो 131 यहाँ पर हमारे पास फॉर्म फिल्ड है। एससी कैटेगरी के अंतर्गत गाइज यहाँ पर 67 है और एसटी कैटेगरी में 50। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 631। ठीक है, कितना 631 यहाँ पर आपके पास कंप्लीट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे आपके सामने। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में हमारे पास है गाइस बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत अगर हम देखें तो मेल है आपके पास ईडब्ल्यूएस में 206, 299 फीमेल एंड 505 है आपके पास टोटल कैंडिडेट्स। जनरल कैटेगरी में 2433 फॉर्म्स भरे गए हैं, 1543 तो है फीमेल्स के और 888 है मेल के। इसी के साथ ओबीसी नॉन क्रीमी में है टोटल तो आपके पास 1228। और इसी के साथ अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पर गाइस थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी में टोटल फॉर्म भरे गए हैं 2146। मेल कैंडिडेट है 918 और फीमेल है 1228। इसी के साथ एससी कैटेगरी में 772 कुल फॉर्म है, और इसी के साथ एसटी कैटेगरी में 397। तो टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं वो भरे गए हैं 6434 फॉर्म। और इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम देखते हैं तो जनरल कैटेगरी में कुल फॉर्म भरे गए हैं 3099, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भरे गए हैं 860 और ओबीसी नॉन क्रीमी में भरे गए हैं 3464। एससी कैटेगरी में आपके पास फॉर्म अवेलेबल हैं गाइस 1092 और एसटी कैटेगरी में है 604। कुल फॉर्म केमिस्ट्री में भरे गए हैं 9373। इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि अगर वहाँ पर आप जूम करके देखेंगे तो आपको डीप में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हम केवल एक जनरल लिख रहे हैं कि कितना कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है। और इसके अलावा गाइज किसी का सब्जेक्ट रह जाता है, क्योंकि इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं हुए हैं। 11-12 सब्जेक्ट लास्ट वीडियो में थे और 12-13 ही इसी में है, बट हमारे पास स्टिल काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स बच जाते हैं। बट आरपीएससी ने क्योंकि डेटा वापस ले लिया है, सो अब अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसको पोस्ट कैसे कर सकती हूँ। अगर आपको जानना चाहते हैं तो आपको आरटीआई लगानी होगी। अदरवाइज़ एक चीज़ और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। सिंधी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में हमारे पास टोटल फॉर्म आए हैं 33, जिसमें मेल है 9, फीमेल है 24। और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल फॉर्म 6 हैं, और एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो टोटल फॉर्म 2 हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी में 9 फॉर्म है, एसटी कैटेगरी में 4 और टोटल है आपका 54 फॉर्म्स। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं आपके सामने साइकोलॉजी सब्जेक्ट की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल फॉर्म भरे गए हैं 77, जनरल कैटेगरी में भरे गए हैं 423, ओबीसी नॉन क्रीमी में भरे गए हैं टोटल फॉर्म 213 और एससी कैटेगरी में 112। इसी के साथ एसटी कैटेगरी में आपके भरे गए हैं 59। टोटल फॉर्म हमारे पास आए हैं इसमें 901।
और इसके बाद नेक्स्ट फाइल की हम बात करते हैं तो वो है आपका मैथ्स के अंतर्गत आपके पास EWS कैटेगरी में 800 फॉर्म है, जनरल कैटेगरी में 1873 फॉर्म्स हैं, OBC नॉन क्रीमी में आपके पास 3520 फॉर्म्स हैं, SC कैटेगरी के अंतर्गत है आपके पास 1006 फॉर्म, ST कैटेगरी में 773 फॉर्म और टोटल की बात करते हैं तो 8209 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास सब्जेक्ट लॉ की अगर हम बात करते हैं तो EWS में टोटल फॉर्म है 175, जनरल कैटेगरी में है 765 और OBC नॉन क्रीमी की बात करते हैं 550, SC कैटेगरी की बात करते हैं 296 और ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 193 का फिगर यहाँ पर आपके सामने है। और इसी के साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास संस्कृत। इसकी जो PDF है वो गाइस थोड़ी सी और ज़्यादा ब्लर हो गई है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपको क्लियरली बता पाऊँ। EWS कैटेगरी में कुछ फॉर्म्स हैं जो आपके पास समथिंग 939 ये शो कर रहा है और इसी के साथ जनरल में कुल फॉर्म है हमारे पास 2012 समथिंग। इसी के साथ अगर हम OBC नॉन क्रीमी की बात करते हैं 7153 फॉर्म यहाँ पर दिख रहे हैं, SC कैटेगरी 1064, ST कैटेगरी 930, टोटल हो गया 7352। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि PDF ब्लर थी बहुत ज़्यादा, बट हमें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मालूम चल गया है। EWS कैटेगरी इंग्लिश सब्जेक्ट में 646 फॉर्म, जनरल कैटेगरी में 2726 फॉर्म, OBC नॉन क्रीमी में 2454 फॉर्म्स हमारे पास हैं, SC कैटेगरी में 1035 और ST कैटेगरी में 745, तो टोटल फॉर्म है 7830 फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म की हम बात करते हैं तो हमारे पास है गाइस जियोलॉजी के अंतर्गत आपके पास है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कुल 50 फॉर्म भरे गए हैं, EWS में 32 फॉर्म भरे गए हैं और इसी के साथ हमारे पास जो OBC नॉन क्रीमी 177 फॉर्म है, SC कैटेगरी में 85, ST कैटेगरी में 52 और इसी के साथ 415 कुल फॉर्म है यहाँ पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास ज्योग्राफी के अंतर्गत कुल फॉर्म की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, 23,918 यहाँ पर फॉर्म है, EWS में 1648, जनरल में 4,982 और इसी के साथ OBC नॉन क्रीमी में 10,284 फॉर्म, SC कैटेगरी 3,418 और ST में है 2,481। डिटेल के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, टेलीग्राम चैनल पर मैं ये PDF पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इसी के साथ आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं, उसका तो बिल्कुल क्लियर PDF जो है वो टेलीग्राम पर मैंने अवेलेबल करवाया है। हालांकि ये जो डेटा है वो कहीं से मैंने अरेंज किया है, इस वजह से जो PDF है वो ब्लर हो गई है, बट ठीक है, हमें मोटे तौर पर तो आइडिया मालूम चल ही रहा है। अगर उर्दू की बात करते हैं तो इसमें हम टोटल फिगर्स की बात कर लेते हैं, सीधे समथिंग 1400 के आसपास ये फॉर्म्स हमको यहाँ पर शो कर रहा है और अगर EWS में देखें तो 96 फॉर्म्स हैं, 570 के आसपास जनरल में फॉर्म है और नॉन क्रीमी OBC की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा है, बट 651 समथिंग ये मुझे शो कर रहा है, 62 SC कैटेगरी और 53 ST कैटेगरी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका जूलॉजी, ठीक है, तो जूलॉजी में आपके पास EWS 504, जनरल 1895 और इसी के साथ OBC नॉन क्रीमी 1914 फॉर्म, SC कैटेगरी 824, ST कैटेगरी 388, टोटल हो गया 5676। नेक्स्ट है इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स, तो फिजिक्स की हम बात करते हैं, टोटल 7395 फॉर्म है, EWS में है 709, जनरल कैटेगरी में है 2323, OBC नॉन क्रीमी में है 7914 और SC कैटेगरी में समथिंग 700 के आसपास है, ST में 500 के आसपास है। नेक्स्ट है आपके पास पंजाबी में EWS कैटेगरी में 6, जनरल में 59, OBC नॉन क्रीमी में 95 और SC कैटेगरी में 36, ST कैटेगरी में 15, टोटल है 212 और ये हमारा लास्ट PDF था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब गाइस पहली बात तो सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को सॉरी जिनका मैं डाटा कलेक्ट नहीं कर पाई, मतलब लगा नहीं था कि RPSC इतना क्विकली बैक ले लेगी। अब पहली बात तो ये कि मैंने एक होप बताई थी, उसके बारे में बता देती हूँ और इसी के साथ कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो हम जनरली बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो RPSC का जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसकी डेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे अलग अलग तरीके जो मैसेजेस हैं वो विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स में आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि अधिकतर कैंडिडेट सोशल मीडिया के ज़माने में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, बहुत कम लोग हैं जो सोशल मीडिया से अवॉइड होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको कुछ अता पता नहीं है। दो तरह के जो है हमारे पास मैसेज है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा और कुछ लोग हैं वो डेट्स भी बता रहे हैं। इसी के साथ एक ये है कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा, क्लियर। RS की डेट जस्ट आई है, RS से पहले AP का हमारे पास नोटिफिकेशन आया था, बट AP की अभी तक डेट्स आई नहीं है। इसी के साथ एक एग्ज़ाम और है जूनियर लीगल ऑफिसर का, क्लियर। जूनियर अकाउंटेंट भी है बट वो बोर्ड चेंज हो जाता है उसका, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जनरल और प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं तो देखा जाए तो संभवतः अक्टूबर में पेपर होना टफ है,
आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा या फिर कोई बिल्कुल चांसेस नहीं है, आई एम जस्ट ओनली सेइंग कि पेपर होना टफ है। जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है वो यही है कि इस साल पेपर नहीं होगा, ठीक है, चांसेस हैं। आई एम नॉट आरपीएससी, और जो लोग मैसेजेस डाल रहे हैं वो भी खुद आरपीएससी नहीं है। क्लियर, पहली बात आप माइंड में ये रखें। अब यहाँ पर जो चांसेस है उसकी बात करते हैं, तो अक्टूबर में चांसेस बहुत कम है कि आपका पेपर होगा। फिर इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और पेपर कब होने की उम्मीद है? पेपर अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है और अक्टूबर में पेपर नहीं होता है तो होपफुली जो पेपर है वो नेक्स्ट ईयर जनवरी से मार्च के बीच में लग जाना चाहिए। दूसरी बात, जो फॉर्म्स है हमारे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के वो रीओपन होंगे, क्योंकि होम साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ पोस्टें थी जो कि हमारा जो हमें नोटिफिकेशन रिसीव हुआ था ना उसके अंतर्गत वो पोस्टें नहीं आई हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बहुत एक टिपिकल लैंग्वेज वाले कुठारा घात वाली स्थिति है, तो वो लोग भी ऑब्वियस सी बात है इसके लिए रेट वगैरह लगाया है उन्होंने, तो बहुत जल्द जो फॉर्म है वो रीओपन होंगे। इस कंडीशन में हो सकता है कि जिस दिन वो फॉर्म रीओपन होंगे, क्लोज होंगे और जो भी एडिटिंग वगैरह की डेट्स वगैरह हो जाएंगी, उसके बाद जो डेटा है वो मे बी वापस एक बार और अवेलेबल होगा। तो कोशिश करेंगे सारे डेटा को एक ही दिन में कैप्चर करने की, और आपके लिए वापस पीडीएफ लेकर आऊँगी ताकि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जो जिस सब्जेक्ट से रिलेट करता है उसको क्लियर डिटेल मालूम चल जाए। इन द केस अगर ऐसा नहीं होता है और आपको बहुत ज़्यादा जानने की उत्सुकता है, देन दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर यू। आपको अपने सब्जेक्ट में ये लगाना होगा। जिनका अवेलेबल हो गया उनको नीड नहीं है, जिनका अवेलेबल नहीं हो पाया जानना चाहते हैं तो उनको आरटीआई लगाना होगा और वो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। अब रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के चांसेस ये है कि आज 10 अगस्त तक हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर। और अगर हम अक्टूबर की बात करते हैं तो हमारे पास अक्टूबर के अंतर्गत कितने दिन बच रहे हैं? केवल 30 डेज़ तो सितंबर के और 20 डेज़ हमारे पास बच रहे हैं अगस्त के, तो 50 डेज़। क्लियर। अभी भी हमारे पास कुछ चांसेस हैं कि मे बी अगर अक्टूबर में हमारे पास नोटिफिकेशन आता है तो एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट आरपीएससी भी 40 to 45 डेज़ पहले हमें बताएगा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्लियर। लेकिन अभी एक बार फॉर्म रीओपन होना बाकी है, पहली बात। दूसरी बात, जिस अकॉर्डिंग कंडीशन है, क्योंकि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में सब्जेक्ट्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, उन्हें बैक टू बैक पेपर करवाने होते हैं। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे, तो यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि 3 पेपर होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने फॉर्म भर दिया बट उनको डिटेल्स पता नहीं है, तो इसमें एक राजस्थान जीके का पेपर होता है जो पेपर नंबर 3 है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वो होता है और उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट के 2 पेपर हैं वो एक ही दिन लगते हैं। इनके बीच में गैप का एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो इनके बीच में हो सकता है कि केवल एक ही दिन का गैप भी मिले। राजस्थान जीके के जस्ट नेक्स्ट डे से पेपर स्टार्ट हो जाता है, तो जिसका नेक्स्ट डे पेपर होगा उसको बिल्कुल गैप नहीं मिलेगा, जिनका बाद में होगा उनको गैप मिल जाएगा। तो ये पेपर का पैटर्न रहता है। नेक्स्ट इसकी हम बात कर रहे थे कि अक्टूबर में एग्ज़ाम, तो अक्टूबर में अभी हमें क्या करना है, यही मानकर चलना है कि अक्टूबर में पेपर होगा, ताकि जो हमारी स्टडीज़ है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रेक लगे नहीं। क्योंकि एक बार अगर माइंड में ये आ गया कि अक्टूबर में पेपर नहीं होगा, हम चिल हो सकते हैं, नेक्स्ट ईयर पेपर होगा तब की तब देखेंगे, तो ये हमारी पढ़ाई को लॉस करेगा और कुछ नहीं करेगा। इट्स टू बेटर है कि हम अक्टूबर में जिस अप्रोच से अभी पढ़ रहे हैं, ये मानते हुए कि अक्टूबर में ही पेपर हैं, उसी अप्रोच को हम फॉलो करते रहें, फार बेटर है। इन द केस एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी प्रकार की दावेदारी नहीं कर रही हूँ कि अक्टूबर में पेपर होगा ही होगा या अक्टूबर में पेपर नहीं होगा ही होगा। हम एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, क्योंकि हम में से कोई भी खुद आरपीएससी नहीं है। जो फाइनल फैसला होगा वो स्वयं आरपीएससी लेगी। इस बात को आप प्लीज़ अपने माइंड में रखें। दूसरी बात, अब हो सकता है बहुत सारे नेगेटिव कमेंट मुझे देखने को मिलें, बट जो प्रैक्टिकल है उसमें हम यही देखेंगे कि अक्टूबर में हम पेपर को अज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि अभी तक हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं, सीधी सी बात है। उसी अकॉर्डिंग हमने अपनी प्रिपरेशन जारी रख रखी है, तो हम रिस्क नहीं लें, ज़्यादा बेटर है। उसी अप्रोच को फॉलो करते रहें। अब इन द केस अगर अक्टूबर पेपर नहीं होता तो हमारा काफ़ी सिलेबस हो जाएगा, जिसको हम रिपीट करके जब भी पेपर होता है तब पेपर दे सकते हैं। क्योंकि वैसे तो प्रोबेबिलिटी यही है कि अक्टूबर में पेपर नहीं होगा, बट इन द केस लग जाता है पेपर, क्योंकि चुनावी माहौल है और काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी को लेते हुए हम ये मानेंगे अक्टूबर में पेपर है, हमें स्टडी करनी है, और किसी भी इंतु किंतु परंतु और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जिस प्रकार से आप अपनी स्टडी को लेकर सीरियस हैं, उसी प्रकार से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इनको 10 से 15 दिन में फाइनल बताना पड़ेगा कि एग्ज़ाम का क्या सीन है, एग्ज़ाम होगा या नहीं। आरपीएससी का कैलेंडर जारी होने वाला था, जिस प्रकार का कोई कैलेंडर अभी तक जारी हुआ नहीं है, केवल प्रेस नोट निकाला गया है, और मिली सूचना के अनुसार जेएलओ के एग्ज़ाम के भी प्रेस नोट निकाला जाएगा। ठीक है। टाइम टेबल नाम की चीज़ केवल एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ सकती है, वो भी इसलिए कि
कब कब कौन कौन सा एग्ज़ाम लगेगा, लेकिन वो तब है कि जब हमारा पेपर अक्टूबर में हो। और मेरे अकॉर्डिंग जो है वो चांसेस कम है, बाकी इन फ्यूचर क्या होता है वो तो कोई भी नहीं जानता। हमारे हाथ में केवल पढ़ाई करना है। तो मेरी कैंडिडेट से ये अपील है कि गाइज़ आप प्लीज़ पढ़ाई करिए, इन चीज़ों में ध्यान मत दीजिए कि पेपर कब होगा कब नहीं, क्योंकि हमारा ड्यूटी है पढ़ाई करना। एग्ज़ाम कब हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बस हम हमारी स्ट्रेटेजी को सेट कर सकते हैं। तो बेटर है ना, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर में पेपर है, तो अगस्त में कोई बच्चा अगर ये मान के चल रहा है अक्टूबर में पेपर है, तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे वे में चल रही होगी, उसमें ब्रेक आना बहुत गलत हो जाता है। नेक्स्ट 10 to 20 डेज़ में आपको फाइनल हो जाएगा कि अक्टूबर में पेपर होगा या नहीं। तो मुश्किल से 10-15 दिन अपने रिदम को बनाए रखें। पॉजिटिव होगा यानी कि अक्टूबर में पेपर होगा, जो कि कुछ लोग चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर इस साल नहीं होता है, कुछ लोग चाहते हैं कि अगले साल हो, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट हमें दोनों प्रिपरेशन के लिए, दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसके लिए अक्टूबर में स्टडी करनी है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं सोचना है। एक चीज़ ये थी कि राजस्थान के अंतर्गत जो ज़िलों के चेंजेस हुए हैं सीएम साहब के द्वारा, जो नए ज़िले बनाए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो ज्योग्राफी में चेंजेस होगा, काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस होगा, उनका क्या करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। तो अगर देखे जाए तो गाइस ऑब्वियसली बात है कि अभी बुक्स वगैरह इतनी पब्लिश हुई नहीं है। हालांकि अब हमें उसे किस तरीके से टैकल करना है, एक तो जो चेंजेस हुए हैं उनको करंट जीके से रिलेट करके आप पढ़ें। दूसरी बात, पुराने ज़िले और नए ज़िलों में कौन कौन शामिल हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सब तो हमें अच्छे से देखना ही देखना है। और मोटे मोटे तौर पर, बहुत डीप मत जाइएगा, मोटे तौर पर जो चेंजेस हुए हैं उनको, उनमें आप समानता और असमानता वाले जो कथन हो सकते हैं वो मे भी आ जाएं, क्योंकि अभी मोटे तौर पर बुक्स पब्लिश हुई नहीं है, तो हर कैंडिडेट तो प्रिपरेशन कर नहीं सकता ना। तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं उनको करंट जीके से हम रिलेट करेंगे। दूसरी बात, एक बार जो मैप बना है नया 50 ज़िलों का, वो भी हम अच्छे से लर्न करने की कोशिश करेंगे। किस ज़िले में से किन किन स्थानों को तोड़कर जोड़कर क्या क्या किया गया वो आपको याद होना चाहिए। मोटी मोटी चीज़ें जो चेंज हुई हैं, जो इधर की उधर गई हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक बार आप फोकस कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है, बहुत डीप में मत जाइएगा। वैसे तो हालांकि इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, पर फिर भी होता है ना, एक हम अभी तक जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें बहुत डीप में जाते हैं। तो जो 2023 में मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 1-2 महीने में एग्जाम्स लगने वाले हैं, उनमें चांसेस हैं कि बहुत डीप ज्योग्राफिकल चेंजेस नहीं आएंगे। बट हाँ, 2023 के बाद जो पेपर होंगे, जो 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, उनके अंतर्गत फिर जो ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके जो कैंडिडेट्स हैं बाद में फिर तो हमें डीप पढ़ना ही पड़ेगा। अभी के लिए जो कंडीशन थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप एंड विश कि वीडियो यूज़फुल रहा होगा। कमेंट्स मुझे पूरी लग रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी कहती है कि बिना किसी अफवाह पर ध्यान दिए अक्टूबर को अपना एग्ज़ाम दिवस मानकर हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ताकि हमारी तैयारी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं आए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एग्ज़ाम कभी भी हो, हमारे लिए तो तैयारी हमारा क्या है, मोटिव होना चाहिए। और 15 से 20 दिन में आरपीएससी को ये क्लियर कर देना चाहिए कि गाइज़ हम जो पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो कब तक होगा, क्योंकि इससे ऊपर तो आरपीएससी ले भी नहीं सकती। अदरवाइज़ तो फिर एक ड्यूटी वाली चीज़ भी तो होती है ना, 40-45 डेज़ पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी ही चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम कब है। तो इस रिगार्डिंग आज 10 अगस्त है, 25 अगस्त तक मैक्सिमम हमारे पास जो डेट्स हैं वो आ जानी चाहिए, इन द केस अगर एग्ज़ाम होता है तो नेक्स्ट 15 दिन केवल अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जिस प्रकार से आप चला रहे हैं उसी प्रकार बनाए रखें। जो भी चेंजेस होंगे आपको सिमरन्स कॉमर्स हब के द्वारा ऑथेंटिक रूप से बता दिए जाएंगे। आपके साथ और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको ज़रूर से मिल जाएं, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में होगा या जनवरी में, आई होप कि जो सबके फेवर में बहुत अच्छा हो उस मंथ में एग्ज़ाम लगे। तो अपनी तैयारियां ज़ोरों शोरों से आप लोग जारी रखें, चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहें।